हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के टॉपिक विद्युत धारा के बारे में। बच्चों ये लेक्चर हम लोग का विद्युत धारा संबंधित दूसरा लेक्चर है, तो पहले लेक्चर को बहुत जरूर देखेगा। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर भी कहते हैं। उस पार्ट में हम लोग उस चैप्टर में का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है पूरे बेसिक से लेकर हाई तक समझते हैं, तो वो पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के प्रकार, और पढ़ लिया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो हम लोग चीज़ों को पढ़ा था कि आवेश किसी भी वस्तु पर धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश कहाँ से आता है। तो सर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जब हो जाती है तो ऋणात्मक आवेश, और कमी हो जाती है तो धनात्मक आवेश। इसका अर्थ ये है कि गमन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सर प्रोटॉन तो नाभिक में बना हुआ होता है, प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन के साथ नाभिक में बंधा हुआ होता है, जबकि जो सर जी इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि किसी वस्तु पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो उत्तर क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। कल बाकायदे से हम लोगों ने सोडियम का एग्जाम्पल लेकर भी इन चीज़ों को समझा था। तो देखिए ऐसे तो मैंने कल फिर बता दिया था कल भी, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी, प्रोटॉन की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो रहा था सर? -1.6 इंटू 10 के पावर -90, और प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10 के पावर -90। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को पता थी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं सर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं, आवेश के प्रकार। देखिए आवेश और आवेश के प्रकार कहने में बहुत छोटा है, लेकिन हम लोगों ने इसको किस प्रकार पढ़ा है लेक्चर 1 में, वो जो बच्चे पढ़े होंगे वही बता पाएंगे कि वास्तव में आवेश उत्पन्न कैसे होता है। हम लोगों ने वस्तु को एकदम डीप तक गए थे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खोज कर लाए थे, अगर आपको याद होगा तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों धारा, जिसे हम लोग विद्युत धारा भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के बाद से बच्चों क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए सिंपली अगर सिंपल फॉर्म में बोला जाए कि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे चल रहा है, डिडिक 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 डिडिक, इसी को धारा कह देते हैं। बस इलेक्ट्रॉन है ऐसे गति कर रहा है, इसी को धारा कह देंगे। लेकिन अब लिखेंगे कैसे वो देखिएगा, धारा, विद्युत धारा। अब इसको लिखते कैसे हैं उस चीज को देखना है। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को सॉरी इलेक्ट्रॉन तो आवेश है ना, तो आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए वैद्युत धारा आपसे पूछेगा पेपर में, तो क्या 1 नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में पूछेगा। और अगर इतना लिखा जाए तो बोर्ड की जो कॉपी होती है वो पूरी एक लाइन भी नहीं भरेगी, तो आधी लाइन के लिए आपको एग्जामिनर तो 1 मार्क्स देगा नहीं। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि बायो में बिना पूछे फिगर और फिजिक्स में बिना पूछे फॉर्मूला ऐड होने चाहिए ही चाहिए। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो जानता है कि आप फॉर्मूला लिखेंगे ही लिखेंगे। देखिए आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। लिख लीजिएगा, इसे आई से, देखिए स्मॉल आई से आगे चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी देखा जाए, अभी हमारे बुक में क्लास 10 तक कैपिटल आई बताता है, और 12th में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे स्मॉल आई से। ठीक है, तो इसे हम आई से
प्रदर्शित, इसको मत ही लिखिएगा, क्योंकि कोई अगर मान लीजिए आप जिस एग्जामिनर के लिख रहे हैं, अगर वो एग्जामिनर स्मॉल आई कहेगा कि कैपिटल आई कहाँ से लिख दिया, तो ये मार्क्स कट सकते हैं। तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे किससे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि कैपिटल आई से अभी करते हैं इसको प्रदर्शित। ठीक है, अब आगे क्या करें, तो आगे देखिए ऐसे करेंगे, माना किसी वस्तु का, माना किसी चालक से आवेश Q T समय तक, आपको ये लिखने की पेपर में जरूरत नहीं है, बट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आवेश Q T समय तक प्रवाहित होता है तो धारा I बराबर Q बाई टी, इसी को ना कहते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश दर मतलब अपॉन में, आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब समय, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको हम बार बार बच्चों पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी। यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू में Q बाई टी, I इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर, I इक्वल टू में Q बाई टी। देखिए इससे एक क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं वीडियो जब बनाता हूं, जब लेक्चर लेता हूं, उसी समय आप लोगों को क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बार बार बता देता हूं। तो I इक्वल टू में Q बाई टी। अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है सर जी, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो देखिए आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है, I इक्वल टू क्यू का मात्रक, क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो कूलाम, और टी का मात्रक सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड बराबर एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर लिख भी देता हूं, एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या होता है लिख लीजिएगा बच्चों यहां पे बना के, धारा का पॉइंट बना के लिख के पूछता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है सर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है सर जी, कूलाम, टी का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, क्यों सर, अब हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, लेक्चर 1 में एक फॉर्मूला और लेक्चर 2 में इसमें एक फॉर्मूला। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक धारा वाले फॉर्मूला से संबंधित और एक जो हमने देखिए दो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं और दोनों संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आप 4 नंबर में ऐड करके चलिएगा, या तो प्रतिरोध वाले से, ठीक है, या तो इनसे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, पेपर में आए हुए प्रश्न करवाऊं, 1 सेकंड लगेगा, देख लेता हूं, पेपर में आए हुए प्रश्न ही करवाता हूं। चलिए, एक तार में प्रति सेकंड, देखिए हम लोग दो फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे। एक फॉर्मूला कौन सा है, Q इक्वल टू में एनी, जो हम लोगों ने कल पढ़ा आवेश के संबंध में, और एक दूसरा पढ़ा धारा के संबंध में, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो एक तार में प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 2015, 2017, 19, बस 19, हाँ 19, बस
15, 17, 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा ध्यान से समझिएगा। बोला है एक तार में प्रति सेकंड, तो देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ही चीजें निकालना है। प्रति सेकंड मतलब सर t इक्वल टू 1 सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश। तो आवेश क्या हो जाएगा सर? q इक्वल टू में ne, n की संख्या कितनी है? 10, इलेक्ट्रॉन का 10 e, इलेक्ट्रॉन पर कितना बचता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ये आपको याद रखना होगा हमेशा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश आपको हमेशा याद रखना ही होगा। इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आपको हमेशा आवेश याद ही रखना होगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा सर जी। 6 इंटू में 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। हमसे क्या पूछा? धारा। I इक्वल टू क्या होता है सर जी? Q बाई टी। Q क्या है सर जी? 16 इंटू 10 के पावर माइनस 19 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा सर? 16 इंटू 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर। आंसर एम्पियर। 16 इंटू में 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर, ये हमारा क्या होगा बच्चों? ये हमारा उत्तर है। ये हमारा क्या है? उत्तर है। अब इसको हम और सटीक तरीके से लिखना चाहें तो एक पॉइंट यहां पे ला दीजिए, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 18 एम्पियर। यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था, 2 नंबर का सवाल था। जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ये क्या था? 2 नंबर का यह आपका क्वेश्चन है, आपके पेपर में गया हुआ क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, हो सकता है कि 5 गुलाम किसी पेपर में दे दे, आपके पेपर में 6 गुलाम आ जाए, करेंगे इसी प्रकार से। तो ये एक फॉर्मूले पे हमारा रखने वाला क्वेश्चन था। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको देखिए, फॉर्मूले अगर याद रहेंगे और जो कॉन्सेप्ट हम चीजें समझा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना डिफिकल्ट है। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर आपको प्लस माइनस का आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आपको मैं 1 लाख प्लस माइनस दे दूँ, आप गलती करेंगे? नहीं सर, टाइम लगेगा करने में, वो बात की बात है। कर लेंगे कि नहीं करेंगे? सबके सब करेंगे नहीं करेंगे? अब 2 + 4 जोड़ते ही जाना है, जोड़ते ही साल भर लग जाए करने में, लेकिन कर लेंगे, सब आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए, क्वांटिटी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या था यार? देख लेना पड़ेगा, हम भूल गए, हम क्वेश्चन आपका हम क्वेश्चन भूल गए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था ये, कहाँ गया भाई? यदि किसी चालक करिए या वस्तु कर लीजिए, यदि किसी वस्तु पर 8 इंटू में 10 के पावर माइनस 17 कूलाम आवेश किसी वस्तु पर 8 × 10 के घाते माइनस 17 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी? आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु पर अगर हमें 8 × 10 घाते माइनस 17 कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। सर ये क्वेश्चन कैसे होगा? देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, Q = में Na। यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है सर जी? Q दिया हुआ है, आवेश कितना दिया हुआ है? 8 इंटू में 10 के पावर माइनस 617। पूछा हमसे क्या है सर जी? कह रहा है इस आवेश को उत्पन्न करने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या ये n क्या है सर? ये n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो क्या हम यहाँ बोलो कि n ज्ञात करना है तो गलत है? नहीं सर, n ही ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें n ज्ञात करना है। क्या हमें e की वैल्यू मालूम नहीं है? सर ये मालूम है, अभी तो आप बताएं 1.6 इंटू 10⁻19। तो क्या आपको ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं ज्ञात कर लेंगे? सर जी कर लेंगे। कैसे? q इजकल टू में ne, तो n क्या हो जाएगा सर? n इजकल टू में q बाई ए। q की वैल्यू आपके पास है 8 इंटू 10 के पावर -17, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। 16 5 टाइम्स में आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56 30, 3 5 कम 5 8, 8 कर जाएगा 5 टाइम्स में, और इसको ऊपर लेके जाइए। तो सर जी n इजकल टू में 5 इंटू में 10 के पावर -17, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 के पावर 19। अब दोनों को ऐड कीजिए, 5 इंटू में ऐड करेंगे सर हो जाएगा 10 के पावर -17 प्लस 19, सर ये हो जाएगा इक्वल टू में 5 इंटू 10 के पावर 2, यानी कि सर 100 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 500। तो सर 500 इलेक्ट्रॉनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, किस लिए? 8 इंटू 10 के पावर -17 आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो सर हमें 500 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने दोनों कॉन्सेप्ट पे आपको 2 क्वेश्चन हल करवाए, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा, एक बार फिर से आप देखिए। एक बात साफ कह दे रहा हूं कि अगर आपने ये पहला वीडियो नहीं देखा है तो समझ में तो पल्ले ही आपके नहीं पड़ा होगा, जो बातें साफ है। मैं क्यों बोलूँ अपनी बड़ाई करूँ किसी में आपको समझ में आ जाएगा? नहीं भाई, पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर जिनको पहला वीडियो जिन्होंने अच्छे से देखा है, इसको भी देखा है, तब समझ में नहीं आया, तुरंत व्हाट्सअप से जाओ, मैसेज कर दो, मैं आपको समझाऊंगा, कॉल करूंगा, आपको चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि दोनों ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पेपर में आना ही आना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे का हमारा टॉपिक है बच्चों वैद्युत विभव। आगे का टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत विभव। ये क्या होता है सर? वैद्युत विभव और वैद्युत विभव के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। तो सर ये जो वैद्युत विभव है ये क्या होता है? ये वैद्युत, इसमें देखिए इस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो पहला हम लिख देते हैं वैद्युत विभव। पहले देखिए प्रकाश वाले से भी आते थे, समझ रहे हैं, वैद्युत विभव। लेकिन जब से वो सूत्र का डिराइवेशन हट गया ना, मिरर वाले 1/f=1/v + 1/u, इसका जब से डिराइवेशन हट गया तब से उस चैप्टर से क्वेश्चन आने कम हो गए हैं। क्वेश्चन आते भी हैं तो 1-2 नंबर में आते हैं, और सारे जो अच्छे क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर से आते हैं। अब वैद्युत विभव क्या होता है सर? वैद्युत विभव देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये अनंत है, ये क्या है? अनंत है। और ये जो डिस्टेंस है, अब भी मत पूछिएगा सर जी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आगे चलेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे। ई से रिप्रेजेंट करते, इतना जान लीजिए बहुत है। सब सारी चीज़ें आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये मत सोचिएगा सर जी वैद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये बॉक्स जो है वो क्या है बच्चों, बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो बॉक्स है ये अनंत है, इनफाइनाइट, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये क्या है? यहाँ वैद्युत क्षेत्र है। तो यदि हम, अब मान लीजिए जो हमारा मार्कर है क्या है? आवेश है। मार्कर क्या है हमारा? आवेश है। तो यदि हम किसी आवेश को जो अनंत पर स्थित है, यदि हम किसी आवेश को अनंत से, जो अनंत पर स्थित है, उसे लेकर अगर हम वैद्युत क्षेत्र में आ गए तो यहाँ से, यहाँ पर ये आवेश था, कहाँ पे था? अनंत पे था। अब हम इस एकांक आवेश को, ये कौन सा आवेश है? एकांक आवेश है। ये एकांक आवेश है जो कि अनंत पर स्थित था। अब ये स्थित था तो अपने आप तो ये उड़ के आ नहीं जाएगा। यहाँ से हमने इसको उठाया और यहाँ पे लाया, कहाँ लाया? वैद्युत क्षेत्र में। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में यहाँ से यहाँ हमने कुछ कार्य किया ना। जब विस्थापन होगा तो कार्य भी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने उठाया, बल लगाया, यहाँ पे रखा, इतनी दूर का विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ लगाने में जो हमने कार्य किया वही कार्य आपका क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। और इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं परिभाषा भी लिखूंगा, चिंता मत कीजिए, पहले इसको समझिए। ये अनंत है और इस अनंत से हमने एकांक आवेश को उठाया और यहाँ पे रख दिया।
वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में इसके बीच जो हमने कार्य किया उठाने का, वही कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। चीजें समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ रही है। तो चलिए अब वैद्युत विभव हम लोग देख लेते हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा लिख लेते हैं। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो देखिएगा, एकांक आवेश को एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश का मतलब सर क्या होता है? वो आवेश जो एक कूलाम आवेश को हम लोग एकांक आवेश कहते हैं। एकांक आवेश किसे कहते हैं? एक कूलाम आवेश को एकांक। आप लोग छोटे बच्चे हैं ना भी, जब आप लोग ये सब जारी जानकारियां, मैं जानता हूं कुछ बच्चे के पास होगी, लेकिन सभी बच्चे देख रहे हैं तो सभी को होनी चाहिए। तो एकांक आवेश जिस पर एक कूलाम आवेश हो, तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखिएगा, पहले एक बात थोड़ा सा बता देता हूं। बच्चे कहेंगे सर इसमें तो सब समझ में आ गया, लेकिन एक वर्ड जो वैद्युत क्षेत्र है नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं देखिए यहीं पे आपको बता रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा समझने की प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डीपली, आगे की क्लासेस में 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा समझा दे रहा हूँ। बचपन में चुंबक खेले हो? एक चुंबक के पास जब दूसरा चुंबक लाते हो तो कभी चिपक जाता है, और जब उसका साइड पलट देते हैं, मतलब सर पोल उसको कहते हैं, हमको इतना तो पता ही, बता दीजिए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो जब पोल पलट देते हैं तो वो क्या होता है सर? ये दूर जाने लगता है। यानी कि क्या होता है सर जी? प्रतिकर्षण होता है, उसको प्रतिकर्षण कहते हैं। सर जी प्रतिकर्षण होता है तो क्यों होता है सर? वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है, ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे ही किसी भी आवेश Q, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी आवेश ले लो, चाहे 10 कूलाम का आवेश, तो उसके भी चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अभी बस उतना समझ लो काफी है। किसी भी आवेश के चारों ओर क्या होता है? एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर उस पर बल लगता है, जैसे कि चुंबक वाले में हो रहा था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बस इतना याद रखो कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे किसी भी चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक उसी प्रकार आवेश में भी। अच्छा सर, अब देखिए, इसका हम जब तक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट माना जाएगा? नहीं सर, आप ही क्या कहना है। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू में W/Q। इसीलिए बच्चों आवेश को एकांक किया गया। V इक्वल टू में यानी कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाया? हमारा वैद्युत विभव कहलाया। जहां पे W का है कार्य है, Q क्या है? आवेश है, V क्या है? विभव है, वैद्युत विभव जिसे हम कहते हैं। अच्छा सर, अब देखिए, अब V का मात्रक, विभव का मात्रक भी समझना जरूरी है। विभव का मात्रक क्या होता है सर जी? V इक्वल टू में कार्य का मात्रक सर जी जूल, कूलाम, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही बच्चों हम लोग कहते हैं वोल्ट, जिसे हम लोग V से लिखते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट पॉइंट बना के, कि वैद्युत विभव का मात्रक, अगर आपसे जूल पर कूलाम बोलेगा तब भी वही होगा, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलाम के। इतनी चीजें पहले आप लोग लिख लीजिए, इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। हो गया? चलिए अब इधर देखिएगा।
अब मान लीजिए कहीं भी अगर आपसे चर्चा करें दो चीज़ों की, अब वैद्युत विभव के साथ भी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वहाँ पर हम विभवांतर पढ़ेंगे, तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों से आने वाले प्रश्न को एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़, जो आपके नोट बना के लिखिएगा, नोट बना के इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिए काम पढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि पेपर में आपको सीधा चीज़ें नहीं दी जाती हैं, क्वेश्चन में आपको परेशान करने वाली चीज़ें दी जाती हैं और घुमा के चीज़ें दी जाती हैं। तो देखिएगा, लिख लीजिएगा 1 माइक्रो, अब यहाँ पे आपको माइक्रोमीटर दे सकता है, माइक्रो एम्पियर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, और 1 मिली, दो चीजें आपको देता है बार बार, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 कुछ भी दे सकता है, 1 मिली वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट, 1 मिली कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम। तो जहां पे भी मिली रहेगा उसका मतलब होता है 10 की घाते -3, और जहां पे माइक्रो रहेगा वहां पे 10 की घाते -6। जैसे देखिएगा 1 मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा बच्चों 10 की घाते -3 एम्पियर। अब जो मात्रक यहाँ पे लिखा रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर बात की जाए 1 माइक्रो वोल्ट, तो क्या हो जाएगा सर जी, 1 गुणे 10 घाते -6 वोल्ट। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वोल्ट अपने शब्दों में लिख लीजिएगा इसको, जिस प्रकार लिखना चाह रहे। दो चीजें बहुत पूछी जाती है, एक मिली का दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे अभी हम लोग धारा किया, तो किसी धारावाही चालक में 3 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है, माइक्रो एम्पियर, तो वहां बच्चों बस 3 लेके सॉल्व करते थे। नहीं, जब बोल दिया 3 माइक्रो एम्पियर, तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसे उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में सॉल्व करते हैं। और जैसे धारा की स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, एम्पियर, वोल्ट की क्या है, वोल्ट, मिली माइक्रो नहीं, मिली माइक्रो को हटा देते हैं, और हटाने की प्रक्रिया क्या है, मिली रहेगा तो 10 घाते -3 और माइक्रो रहेगा तो 10 घाते -6। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर बच्चे आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता देता हूं, हम हिंदी मीडियम की 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जिससे जाकर आप व्हाट्सअप नंबर पर लेके हमसे PDF और सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, इन टॉपिक को समझिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।